जय गुरु जी, संगत जी। शिव पुराण में ब्रह्मा जी से पूछा गया शिव जी को कौन से भगत बहुत पसंद है। वो जिनको शिव जी पे फेथ है या जिनको उनकी नॉलेज पे फेथ है, मतलब उनके बारे में बहुत ज्ञान है। तो ब्रह्मा जी ने एक बहुत सुंदर जवाब दिया, शिव उनको पसंद करते हैं जो उन पे फेथ रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपका फेथ होता है किसी चीज पे तो आप उसके बारे में रिसर्च करते हो, उसके बारे में नॉलेज पाते हो। तो सिमिलरली जब हमें शिव जी के बारे पता चला, गुरु महाराज के बारे में पता चला, मतलब मन में एक ये विचार आया कि हु इज ही, ये कौन है, ये महाशिव हैं और ये क्या चमत्कार करते हैं, ये कैसे लोगों को ब्लेस करते हैं। मेरी जर्नी भी कुछ ऐसे ही शुरू हुई। आज से 5 साल पहले मेरे को दिल्ली से एक फोन आया और उन्होंने आई डिडंट नो द लेडी एंड शी जस्ट सेड कि आंटी आप करियर काउंसलर हो? तो आई सेड यस। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे की काउंसलिंग करवाना चाहती हूँ। तो मैं बहुत हैरान, मैंने कहा आप कहाँ से बोल रहे हो? तो वो बोले कि मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। तो मैंने ये सोचा कि दिल्ली की लेडी यहाँ भोपाल में क्यों आएगी। ऐसे आप आइए प्लीज, मैं जरूर करूंगी काउंसलिंग। तो वो लेडी आई जब, तो मैं डर्मेटोग्राफिक्स एक्सपर्ट हूँ। इसमें हम फिंगरप्रिंट्स उठाते हैं बच्चे के और एक एनालिसिस करते हैं, 23 पेजेस की रिपोर्ट बनाते हैं। तो रेनू आंटी मेरे घर आई और मैंने जब रिपोर्ट पढ़नी शुरू की उनके बच्चे के बारे में, तो आफ्टर एवरी 2 मिनट शी वुड से कि हाँ गुरुजी भी है कहने से, गुरुजी भी आइयो कहने से। सो मैं ज्यादा गुरुजी वगैरह में बिलीव नहीं करती। तो मैंने एकदम उनको स्टॉप किया, ऐसा ये क्या बार बार गुरुजी गुरुजी कह रहे हैं। तो हंसने लग पड़ी। तो मेरे को देख के कहती आप कौन से भगवान में विश्वास करते हो? तो मैंने कहा मैं शिव में। तो कहती ओह नो वंडर, गुरुजी ने ये जरूर प्लान किया हुआ है कि जो भी शिव को मानता है वो किसी ना किसी संगत को उनके घर में भेज देते हैं। आई स्टिल कुड नॉट अंडरस्टैंड। तो आई सेड व्हाट डू यू मीन? तो शी सेड कि मेरे को ना बहुत दिनों से एक ड्रीम आ रहा था कि जा भोपाल जा, है ना, कोई संगत है ना वेट कर रही है। सो शी सेड कि मैंने कहा कि गुरुजी भोपाल इतना बड़ा है, मैं किसके पास जाऊं? उनकी सिस्टर लॉ यहाँ भोपाल में रहती हैं। तो उन्होंने अपनी दीदी को फोन किया कि दीदी मैंने अपने बेटे की काउंसलिंग करवानी है। तो उन्होंने कहा भोपाल आ जाओ, यहाँ पे एक लेडी है जो करती हैं। सो दैट इज हाउ द लिंक स्टार्टेड। संगत जी की एक मीडियम गुरुजी जरूर बनाते हैं। रेनू आंटी आई और जब मैंने उनको इंसिस्ट किया कि कौन है ये गुरुजी, मेरे को थोड़ा सा बताओ, तो उन्होंने छोटा सा स्वरूप अपने पर्स में से निकाला और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे पता नहीं वो उस वक्त क्या हुआ, मैंने उनके हाथ से वो स्वरूप स्नैच कर लिया और मैं भाग के गई और अपने टेम्पल में रख दिया। तो उन आंटी ने कहा कि आंटी प्लीज ये स्वरूप मेरा बहुत प्रेशियस है और मैं इसके बिना ट्रैवल नहीं करती। तो ऐसे आपके साथ तो गुरुजी हैं, अब मेरे पास ये छोड़ जाइए। फेथ बाद में बना, पर हाँ मेरे को इनके बारे में जानना था, ज्यादा नॉलेज गेन करनी थी। और कुछ चांस भी ऐसा बना कि 1 महीने के बाद हमें मौका मिला दिल्ली जाने का और मैं तड़प गई क्योंकि मेरे को बड़ा मंदिर जाना था। एंड बिलीव मी संगत जी, ऐसा मंदिर मैं अभी भी बोस्ट करती हूँ, मैं ओपनली कन्फेस करती हूँ, ओपनली लोगों को चैलेंज करती हूँ कि मेरे को कोई ऐसा मंदिर दिखा दो जहाँ पूजा, पुजारी, प्रवचन, चढ़ावा नहीं हो। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ शिवलिंग आपके ऊपर है। नॉर्मली आपने देखा होगा मंदिरों में शिवलिंग नीचे होता है और मेरे को हमेशा लगता था कि हम वही पैर लगा रहे हैं और वही शिवलिंग है, पर ये शिवलिंग ऊपर है। क्यों? क्योंकि ऊपर से ब्लेसिंग्स बरसती हैं और गुरुजी बहुत अच्छे से ये समझते थे कि मेरी संगत नो जद वो अंदर आन हॉल विच ते उन्हों दे उत्ते ब्लेसिंग्स हो। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश का ही टेम्पल है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखते हैं कि जब एंट्रेंस में शिव जी की जो झरने के ऊपर है मूर्ति, नीचे लोटस है और फिर शेषनाग है और फिर शिव जी हैं। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ 3। और उसके बाद भोपाल में हम लोग हार्डली 20 लोग थे, पर देखते ही देखते आप मानेंगे नहीं कि आज की डेट में 350 संगत हो गई है और मिरेकल्स हो रहे हैं। एक ऐसी अब तो अब ये हो गया है कि जैसे आप अपने बच्चे की क्वालिटीज बताते हो, अच्छी अच्छी चीजें बताते हो, सिमिलरली कहीं ना कहीं हम हर वक्त ये ताक में रहते हैं कि मैं अपने गुरुजी के बारे में बताऊं। तो बताते बताते लोगों को भी विश्वास हो गया है। एक यहाँ पे आंटी थी जिनको स्किन कैंसर था, हमने इंसिस्ट किया कि हम बड़ा मंदिर जाओ एंड इन द मॉर्निंग फ्लाइट शी वेंट, इवनिंग में आ गई मंडे के दिन। एंड कैन यू बिलीव शी हैड समोसा एंड जल प्रसाद और उससे ही उनको इतनी इम्प्रूवमेंट मिली कि आज उनके घर में गुरुजी के सिवाय और कोई बात ही नहीं होती। और आज हमारे घर में भी ये हो गया कि और कोई टॉपिक अच्छा ही नहीं लगता है कि जो भी बात हो बस गुरुजी के ऊपर आके रुक जाए, गुरुजी के बारे में हो। एक और हमारी संगत है जिनका बच्चा राइट फ्रॉम बर्थ इज फिजिकली हैंडीकैप्ड, मतलब
ही कांट वॉक, ही कांट राइट, ही कांट मूव हिज हैंड्स। यहाँ तक कि उसके अगर फेस पे कुछ बैठ भी जाए, मक्खी भी बैठ जाए, तो किसी सर्वेंट को हटाना पड़ता है। तो मेरे मन में आया कि गुरुजी ने मेरे को राह दिखाई है, तो क्यों ना हम भी गुरुजी के मैसेंजर बनके औरों को भला करें। तो मैंने एक और आंटी को बोला, मैंने कहा चलो आज नैना आंटी के घर चलते हैं और गुरुजी के महिमा के बारे बताते हैं, क्या पता गुरुजी कोई चमत्कार कर दें। तो हम उनके घर गए। संगत जी, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, आप जरूर सुनिए। जब हम गए तो एकदम आप कैसे बोल सकते गुरुजी के बारे। तो नैना आई तो मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा नैना आप कौन से भगवान को मानते हो। मेरा कहना था संगत जी, और वो एकदम भड़क उठी। शी जस्ट सेड कि मैं नास्तिक हूँ, मेरे घर में अगरबत्ती भी नहीं चलती, घंटी भी नहीं बजती, एंड डोंट टॉक अबाउट एनी गॉड। अब मेरे लिए बहुत धर्म संकट की बात हो गई, क्योंकि मैं तो गुरुजी की महिमा गाने आई थी, अब कैसे बोला जाए। तो मैंने फिर भी धीरे से कहा, मैंने कहा नैना कोई बात नहीं है ना, पर क्या हम, उनके बेटे का नाम आर्यमन है, मैंने कहा आर्यमन के रूम में जाके थोड़ा सा एक ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, मंत्र जाप। तो शी सेड एज यू वांट। तो मैं और दूसरी स्मिता आंटी मेरे साथ थी, हम दोनों वो आर्यमन के रूम में गए। आर्यमन बेड पे लेटा हुआ था। तो आई जस्ट टोल्ड, आई सेड आर्यमन हम एक मंत्र जाप करेंगे, आप ध्यान से सुनना। एंड हमने मंत्र जाप बोला, और हमारे पास वो लाइट ऑफ डिविनिटी बुक भी थी, दिव्याभा। तो सडनली हमने बुक एकदम एट रैंडम खोली, एंड कैन यू बिलीव वहां पे एक सत्संग था कि जिस आंटी का बच्चा फिजिकली बिल्कुल हैंडीकैप था, उसके साथ क्या मिरेकल हुआ। तो हमने वो सुनाया, और ये कह के हम वहां से चले गए। संगत जी, ये मिरेकल नहीं तो क्या है कि 10 डेज के बाद मुझे नैना का फोन आता है कि मेरे को गुरुजी के बारे में सब बताओ। हमने खूब लिंक भेजे, खूब बातें बताई, उनको बोला सत्संग सुनो, और आज की डेट में संगत जी वो इतने जुड़ गए कि हम तो पीछे ही रह गए, इतने पीछे रह गए। और कई बार मैं भी सोचती हूँ कि गुरुजी की तरफ देख के थोड़ा सा ये फीलिंग आती है कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे, अब लगता है कि गुरुजी को ही अर्पण करना है ये जीवन। और नैना का तो ये था कि वो एकदम उन्होंने सरेंडर कर दिया गुरुजी को। और आज आर्यमन को गुरुजी साक्षात नजर आते हैं, गुरु नानक देव जी आते हैं। और 3 दिन पहले जो गुरुजी का स्वरूप उसके बिस्तर के ऊपर था वो पूरा शेक करने लगा। और आर्यमन ने अपनी मदर को बोल दिया कि मम्मी गुरुजी कहते हैं कि मैं एहो जिहा बच्चा ते आई एम गोइंग टू ब्लेस यू विद अनदर चाइल्ड। सो द मदर वाज क्वाइट शॉक्ड। शी सेड एट माय एज, अब मैं कैसे बच्चा मेरा हो सकता है। तो उसने कहा मेरे को नहीं पता, गुरुजी ने विजन दिया है कि आपको एक नहीं मैं 2 बच्चे दूंगा। तो नैना और भी घबरा गई। और गुड इनफ जो आर्यमन ने बोला वो पत्थर की लकीर था, क्योंकि गुरुजी की वाणी थी। और 2 महीने के बाद पता चलता है कि नैना आंटी प्रेग्नेंट है। अब वो बहुत घबरा गई, बोले कि मैं कैसे देखूंगी। एनीवे 4 मंथ्स की प्रेगनेंसी के बाद एकदम आर्यमन ने कहा कि मामा गुरुजी कहते हैं कि तू 2 बच्चे नहीं संभाल सकती, एक बच्चा मैं वापस ले लाऊंगा। एंड 6 मंथ में हमें पता चला कि एक जो बच्चा था, ट्विंस में एक बच्चा जो था वो स्टिल बॉर्न था। अब इट वॉज अ मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि एक तो एज बड़ी, दूसरा एक डेड चाइल्ड और एक लिविंग चाइल्ड एक वूम में हो तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ भोपाल के डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, उन्होंने कहा कि अब आप डिलीवरी के लिए दिल्ली जाइए। दिल्ली गई तो डॉक्टर्स ने कहा कि जस्ट प्रे टू योर गॉड। और नैना ने इतना जाप किया कि संगत जी सच में गुरुजी उसको आते थे और कहते थे तू क्यों घबरानी है, मैं तेरे नाल हूं। और 12 अक्टूबर को आर्यमन ने बता दिया था मामा मेरा भाई आ जाएगा 12 अक्टूबर को, पर डॉक्टर ने डेट दी थी 24 अक्टूबर। तो हम यही वेट कर रहे थे कि 24 अक्टूबर को ये सिजेरियन होगा। बट बिलीव मी 12 अक्टूबर जो आर्यमन ने हमें 2 महीने पहले बता दी थी, 12 अक्टूबर को बच्चा हुआ, हेल एंड हार्टी हुआ। और आज उसका नाम शिवोम है। और वो बच्चा 3 साल का है और वो पूरा गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ है, पूरा मंत्र जाप करता है, पूरी उसका शब्द वाणी याद है। तो ये क्या है, गुरुजी बता रहे हैं कि मैं बस मैंने बिलीव करो। हम क्या करते हैं कि हम डाउट में आ जाते हैं और हम ना एक कंडीशनल लव करते हैं। कई संगत आती है, बैठती है और चली जाती है। वाई? बिकॉज वो सोचते हैं कि मेरे साथ मिरेकल होगा। ऐसा नहीं है। गुरुजी कहते थे ना कि पहले विश्वास करो और फिर
तुसी देखो मैं की करना। पर अगर हम कंप्लेंट लिस्ट लेके बैठ जाएं कि गुरुजी ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, हम कभी भी नहीं सोचते कि हम एक थैंक यू लिस्ट भी बना सकते हैं जिसमें कहें गुरुजी आपने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, शायद मैं डिजर्व नहीं करती। और ये फैक्ट है कि हम जो नई संगत हैं, हम लोग कई बारी एनवियस रश आता है पुरानी संगत पे, क्योंकि हम सोचते हैं कि गुरुजी उन्होंने मिल गए, मैनू क्यों नहीं मिले। पर फिर ये जरूर फीलिंग आती है कि करोड़ों मिलियंस ऑफ पीपल आर देयर जिनको अभी तक गुरुजी नहीं मिले, तो हम क्या लकी नहीं है कि गुरुजी आए तो हैं। और जरूरी नहीं कि गुरुजी चोले में आते तभी हम ब्लेस्ड होते। तो आई फील कि वी आर सो ब्लेस्ड कि हमारी जिंदगी में गुरुजी आए। सत्संग तो बहुत है कि आप लिखने लगो तो मेरे को लगता है किताब लिख सकते हैं। मेरे ही घर में मेरी एक हेल्पर है जिनका भाई की आईज बिल्कुल विजन जा रही थी। एक तो बाय बर्थ चली गई थी और एक विजन अभी जा रही थी। तो वो हेल्पर बहुत अपसेट थी, तो बोली कि आंटी आप अपने गुरुजी को बोलो ना। तो मैं कहा हाँ करेंगे ना गुरुजी, बस आप फेथ रखो और सिर्फ मंत्र जाप करो। वो महाराष्ट्रन है, पर मैंने उसको बोला कि आप मंत्र जाप करो। संगत जी, मैं उसको भोपाल के हर हॉस्पिटल में लेके गई, आई हॉस्पिटल में, सबने रिफ्यूज कर दिया कि इसकी विजन हम नहीं रिस्टोर कर सकते। एंड एक दिन मैं बहुत उदास बैठी थी, सडनली एक संगत का फोन आया कि आंटी आप उस डॉक्टर को दिखाओ, ही इज ऑल्सो वेरी गुड। आई सेड फाइन। तो हम उस डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने मेरे को अश्योर किया कि बिल्कुल इनकी हम रिस्टोर कर देंगे। तो मैंने कहा दैट्स वेरी गुड। तो उसको ऑपरेशन थिएटर लेके गए एंड मैं बाहर इतनी नर्वस कि, और ऑफ कोर्स फेथ तो था ही, पर फिर भी घबराहट थी। तो मैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करती रही कि गुरुजी मेरी लाज रख लेना, क्योंकि ये बच्चे की जिंदगी का सवाल है। जो ऑपरेशन 30 मिनट्स में होना था वो 2 आवर्स लगे। और जब ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर वापस बाहर निकला तो ही जस्ट टोल्ड मी कि मिसेस बाबा 100% सक्सेसफुल हो गया ये ऑपरेशन। एंड बिलीव मी, मेरी आंखों में इतने आंसू, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं ना चीज हूँ, मैं गुरुजी को कैसे शुक्राना करूं। और ऑफ कोर्स शुक्राना तो बनता ही था, बहुत बहुत शुक्राना किया हमने। और लगा कि अरे गुरुजी तो सबके हैं। और आज वो बच्चा एक एनजीओ में काम कर रहा है, ही इज अर्निंग 24,000, उसकी विजन बिल्कुल रिस्टोर हो गई है। तो मैं ये सोचती हूँ कि गुरुजी कितने भोले हैं, आशुतोष हैं, निर्मल हैं, तरल हैं और मान जाते हैं। पर एक चीज तो याद रखनी है, अगर आप शिव पुराण भी पढ़ो तो उसमें कहा गया है कि शिव ने सती को भी बोला था कि तुम अपने माइंड में जिस दिन डाउट लाओगी मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगा। एंड इफ यू रिमेम्बर कि उन्होंने डाउट किया था कि राम भगवान है कि नहीं है, और वो जाके सीता का रूप धारण करके उनके सामने खड़े हो गई, पर भगवान राम तो पहचान गए थे कि ये सती हैं। और सती ने तो खेल खेल में किया था, पर शिव ने उस दिन से अपने मन से सती को त्याग दिया। तो एक ये हमें मैसेज मिलता है कि अपने गुरु पे पूरा भरोसा करो, सरेंडर करो, बिलीव करो। और सबसे बड़ी महिमा जो है वो सत्संग की है। आई टोटली बिलीव इन दैट, क्योंकि सत्संग इज अ टाइम व्हेन यू डायरेक्टली कनेक्ट विद योर गॉड। सत्संग इज अ टाइम व्हेन यू फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। आज की डेट में जब लोग सत्संग में आते हैं तो इतना अच्छा लगता है कि सब क्वाइट होते हैं, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होती है और सब अपने अपने वे में गुरुजी से बातें करते हैं। मतलब इट इज सो ब्यूटीफुल। नहीं तो पहले हमारी जिंदगी में पार्टीज, गॉसिप, किटी पार्टीज यही होती थी, पर आज ये सब कुछ बहुत बेमायने लगने लग पड़ी है। एंड आई समटाइम्स वी फील कि हाउ कुड वी वेस्ट आवर टाइम इन सच ट्रिवियल थिंग्स, जबकि महागुरु वहां बैठे हुए थे, महाशिव बैठे थे, मेरे गुरु महाराज बैठे थे जो वेट कर रहे थे कि मेरी संगत आए तो सही। तो सबसे बड़ा मैसेज यह है कि सत्संग, सेवा, सिमरन। गुरुजी हमेशा कहते थे सेवा तुझे घर वाले आते थे कर दो, पर बाहर के लोगों की भी सेवा करो। सिमरन, सिमरन का कोई टाइम नहीं होता। ये हमने एक डर डाल दिया है कि आपने सुबह अमृत वेला ही उठना है। आपको मालूम है कि गुरुजी तो अपनी संगत के साथ अमृत वेला तक बातें करते रहते थे, खूब मस्ती करते थे और उसके बाद उनको जाने देते थे। तो गुरुजी कहते हैं कि अमृत वेला मीन्स व्हाट? अमृत मीन्स व्हाट? अमृत मीन्स द टाइम व्हेन यू फील ब्लेस्ड, जब आपको लगता है कि सारी ब्लेसिंग्स जो हेवनली ब्लेसिंग्स हैं वो आ रही हैं। और उसका कोई टाइम नहीं होता, आपको 2 मिनट्स के लिए कनेक्ट करना है, बट दैट टाइम यू हैव टू बी डायरेक्टली इन कनेक्शन विद योर गॉड। तो वही अमृत वेला। गुरु जी कहते से लिपस्टिक लगाते वक्त भी मैनू याद करा करो। और दूसरा, जब आप सिमरन करते हैं तो मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। तो उस वक्त हमारे मन में कोई भी किसी के बारे में
नो बैड थॉट शुड कम। एंड ही राइटली सेड कि ABCD छोड़ दो, अब्यूज, ब्लेम, कंप्लेन, ये सब छोड़ दो, और तभी हम गुरुजी के साथ जुड़ सकते हैं। अपने अहम वहम और डाउट्स लेके हम मैले चोले में कैसे अपने गुरुजी के साथ मिल सकते हैं। गुरु तो इतने मेटिकुलस थे, इतने भाव वाले थे, और वो आप इतने हैंडसम थे। वो चाहते हैं कि अपने अंदर का बर्तन साफ करो, बाहर का बर्तन साफ करो, एंड देन वी हैव टू प्रेजेंट आवरसेल्व्स